जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में रविवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की माने तो यह भूकंप सुबह 4:32 पर आया। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले शनिवार सुबह महाराष्ट्र के मराठवाड़ क्षेत्र के हिंगोली जिले में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके झटके नांदेड़ और परभणी जिले के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं। अधिकारियों की माने तो अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की तत्काल सूचना नहीं है। हालांकि पांगरा शिंदे गांव में कुछ घरों और सामुदायिक भवनों में दरार आने की खबर जरूर है। हिंगोली के कलेक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि भूकंप सुबह 8:45 पर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की माने तो इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर हिंगोली जिले के वसमत तालुका के शिरली गांव के पास था। ऐसे में सवाल उठेगा कि आखिर क्यों आता है भूकंप। दरअसल पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगता है। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। ऐसे में एक सवाल आपके दिमाग में ये भी होगा कि ये भूकंप का केंद्र और इसके तीव्रता का मतलब आखिर क्या कुछ होता है। दरअसल भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। उस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जो जो दूर होती जाती है इसका प्रभाव उतना ही कम होता चला जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप आता है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में भी झटके तेज होते हैं। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर है तो इससे कम क्षेत्र प्रभावित होते हैं। ऐसे में आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर कैसे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता और इसको मापने का पैमाना आखिर क्या कुछ है। दरअसल भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से की जाती है और इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसकी केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान यदि धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा लगाया जाता है। अब अगर रिक्टर स्केल पर यही संख्या 7 या 7 से ज्यादा है तो तीव्रता काफी ज्यादा रहती है, जिस कारण जान माल का नुकसान और कई बार इमारतों को नुकसान भी पहुंच जाता है। और अगर यही तीव्रता 7 से कम यानी 1 से 4 के बीच में रहती है तो इस भूकंप की तीव्रता काफी कम रहती है, जिस कारण लोगों को सिर्फ झटके महसूस होते हैं और किसी प्रकार की भी हानि नहीं होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।